हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रिसाइलेंस ऑफ माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये यहाँ पे एमएस का मतलब है माइक्रो सर्विस और ये है कम्युनिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक और सिनेरियो क्वेश्चन देखा था जहाँ पे हमने आउट ऑफ मेमोरी को देखा था, आउट ऑफ मेमोरी को एक्सप्लेन करा था। अगर ये हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में आ जाती है, हम इसको रिड्यूस कैसे करने वाले हैं। पिछली वीडियो यही था इसके ऊपर। ठीक है, उसी का कंटिन्यूशन है रिसाइलेंस एमएस कम्युनिकेशन, मतलब रिसाइलेंस माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ वुड यू हैंडल माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन फेलियर। देखो, पहले इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने से पहले रिसाइलेंस का मतलब देखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये टर्म्स जो होते हैं इनका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, इसी से तुम अपना जो आंसर है ना, अगर नहीं भी आते हो, भूल जाते हो, बिल्डअप कर सकते हो। तो हमारा जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि टर्म्स को समझना, ना कि आंसर को रटना। ठीक है, तो रिजाइलेंट का मतलब ये समझो कि कभी भी तुम्हारा जो सिस्टम है ना, अगर दो माइक्रो सर्विस है तुम्हारी, ठीक है, ये माइक्रो सर्विस है और ये एक माइक्रो सर्विस है और ये आपस में कम्युनिकेट कर रही है। हो सकता है कुछ भी नेटवर्क डाउन हो गया, लेट्स से नेटवर्क ही डाउन हो गया। ठीक है, नेटवर्क डाउन हो गया है और तुम्हारी ये माइक्रो सर्विस के अंदर कुछ इशू आ गए हैं, कुछ भी फेलियर्स आ गए हैं। तो होता क्या है, यूजर का एक्सपीरियंस बिगड़ता है इससे। ठीक है, तो रेजिलियंट का क्या मतलब होता है कि जो तुम्हारे फेलियर्स हुए हैं, जैसे कि नेट डाउन हुआ है, इसको ग्रेसफुली तुम कैसे हैंडल कर सकते हो। ग्रेसफुली मतलब कि विदाउट इम्पैक्ट करे, कंटिन्यूस फंक्शनैलिटी रहे इसकी। ठीक है, इसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। अब इसके बीच में यहाँ पे कैशे लगा सकते थे और इसके बाद यहाँ डाल सकते थे, तो जो भी डेटा कैशे में था वो वापस रिटर्न करके दे सकते थे। इस तरीके से कर सकते हो। या फिर कोई दूसरा इंस्टेंस रन हो रहा है, वहां रिडायरेक्ट कर दो इसकी, अगर ये वाली माइक्रो सर्विस डाउन हो गई है तुम्हारी। ठीक है, इसका सीधा सा एग्जांपल एक देता हूँ तुम्हें, समझने में आसानी रहेगी। लेट्स से अगर अगर जोमेटो की बात करें, ठीक है, जोमेटो की बात करें एग्जांपल को लेके हुए, यहाँ पे सारे इस वाले टैब में सारे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तुम यहाँ पे खड़े थे, तुमने बोला पिज्ज़ा खाना है, तुमने पिज्ज़ा का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, PIZZA। ठीक है, ये एक माइक्रो सर्विस के पास गया, माइक्रो सर्विस कहाँ गई, इन्वेंटरी के पास गई, इन्वेंटरी के पास बोला कि कितने पिज़्ज़ा बचे हैं। इन्वेंट्री बता ही नहीं पाई, क्यों? क्योंकि वो डाउन हो गई थी उस टाइम पे। ठीक है, इन्वेंट्री डाउन हो गई थी, ये इन्वेंट्री है। ठीक है, ये पेमेंट गेटवे था। ये सब बता रहा है तुमको, यहाँ सब सारी अदर माइक्रो सर्विस प्रेजेंट है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये सर्विस डाउन हो गई तो ये एक लूप में चलता रह जाएगा कि भाई ये भेजते रहेगा ऐसे रिक्वेस्ट, वो रिस्पॉन्स करेगी नहीं, वापस रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है वापस। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम को हैंडल करने के लिए तुम्हारा रेजिलियंट सिस्टम रेजिलियंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब रिक्वेस्ट भेजता रहेगा और फेल होते रहेंगी, फॉल बैक होते रहेगा। ठीक है, अननोन स्टेटस देते रहेगा, क्रैशिंग, मतलब पूरा फ्लो जो है उसको तोड़ता जाएगा। ये यूजर का एक्सपीरियंस एट द एंड रिवर्ट करेगा, मतलब कि यहाँ से रिवर्ट होके यहाँ आना चाहिए था कि कितने पीस बचे हैं। ये हम अमेजोन में कुछ भी ऑर्डर करते हैं, अगर लेट सपोज कोई जूता ऑर्डर करते हैं तो उसमें दिखता है हमें 4 पीस लेफ्ट, ओनली वन वन लेफ्ट इन स्टॉक। वो सब कहाँ से, वो इन्वेंटरी से तो दिखा रहा है। ठीक है, वो दिखाई नहीं रहा है तुमको, तुम करे जा रहे हो उसे ऐड टू कार्ट, वो हो ही नहीं रहा है क्योंकि इन्वेंटरी में कुछ बचा ही नहीं है, वो डाउन हो रखी है। तो इस टाइप के सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इस अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब इसको रेजिलियंट बनाया कैसे जाए, अगर अगर ये तुम्हारे सिस्टम में फेलियर्स आ गए हैं, तो इसको 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 सॉल्व कैसे करा जाए। ठीक है, तो यहाँ इस वाले डब्बों में सारे आंसर लिखते हैं। ठीक है, ये हम थ्योरेटिकल समझ चुके हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट टाइम आउट कर दो। ठीक है, टाइम आउट जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाओ, टाइम आउट। ठीक है, टाइम आउट में क्या खासियत होती है, टाइम आउट में खासियत ये होती है कि अगर लेट से 30 सेकेंड्स के अंदर तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, तो तुम ये जो रिक्वेस्ट थी उसको खारिज कर दोगे, रिक्वेस्ट को खारिज कर दोगे। बस इतना ही है। ठीक है, रिक्वेस्ट खारिज कर दोगे और बोल दोगे सिस्टम अनअवेलेबल और समथिंग, या फिर कहीं और रिडायरेक्ट करना है तो वहां रिडायरेक्ट भी करा सकते हो, लेकिन उस माइक्रो सर्विस के पास अब नहीं भेजोगे। ठीक है, और मतलब रिट्राई लॉजिक भी यूज कर सकते हो। दूसरा मतलब क्या करोगे, रिट्राई लॉजिक, रिट्राई लॉजिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसा मैकेनिज्म डालोगे कि अगर सिस्टम टेम्परेरी इशू है विद, तो कास्केडिंग फेलियर की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसका इसका देखो सीधा मतलब ये होता है, अगर तुम्हारा ट्रांजिट फेलियर हो गया तो ऐसा मैकेनिज्म एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ डालोगे, मतलब कि रिट्राई के लिए तुम कुछ और एक और बार उसको रिट्राई करोगे उसी माइक्रो सर्विस में, या उसकी कोई दूसरा इंस्टेंस चल रहा है वहां डाल दो। ठीक है, रिट्राई लॉजिक में तुम एक और बार उसमें ट्राई डालोगे, लेकिन अगेन टाइम आउट उसमें भी रहेगा 30 सेकेंड्स का। ठीक है, 30 सेकेंड्स रखते हैं लोग मैक्सिमम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रखते आजकल तो शायद। जो ये बिग फैंग कंपनी है वो 15 सेकेंड के बाद ही
टाइम आउट का लॉजिक डालना शुरू कर दिया। अगर तुम लोग ट्राई करोगे कभी तो देखना। सर्किट ब्रेक पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू में तो ये डायरेक्टली भी पूछ पूछ लिया जाता है। सर्किट ब्रेक पैटर्न, ब्रेकर ब्रेकर पैटर्न, ठीक है। पहले तो ये पैटर्न समझो होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। रीजन बीइंग ये इंटरव्यू में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऊपर के दो तो ऐसी हैं छोटे छोटे, वो कोई भी बता देता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे तुम जैसे सर्किट यूज करते हो, प्रिवेंट करते हो रिपीटेटिव कॉल को। मतलब लेट सपोज यहाँ पे तुम्हारी ये पेमेंट फेल हो रहा था ना, ये इन्वेंटरी फेल हो रही थी, तुम बार बार इसको कॉल करे जा रहे हो, तो ये जो बार बार कॉल है जो ऑरेंज कलर से कॉल करें, इनको प्रिवेंट करते हो, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंट करा जाता है रिपीटेटिव कॉल को, रिपीटेटिव कॉल्स को प्रिवेंट करा जाता है। और किसके थ्रू कर सकते हो, रिसाइलेंस 4G यहाँ पे यूज होता है। RESILIENCE 4J, ठीक है। इसको यूज करके तुम रिपीटेटिव कॉल को ब्लॉक कर सकते हो। और एक बार फेलियर थ्रेशोल्ड रीच कर जाएगा तो द सर्किट, मतलब जो सर्किट होता है वो आगे के जो ब्लॉक फर्दर कॉल्स हैं टेम्परेरीली उनको अलाउ नहीं करेगा और सिस्टम को रिकवर करने में करने का टाइम देगा, ठीक है। तो तुम रिपीटेटिव कॉल्स को यहाँ पे ब्लॉक कर दोगे। चौथा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, और क्या कहते हैं उसे, फॉल बैक, फॉल बैक, हाँ, फॉल बैक स्ट्रेटेजी, STRATEGY। इसमें क्या यूज होता है, स्ट्रेटेजी, इसमें स्ट्रेटेजीज भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे कैश लगा दो, ठीक है। जितनी देर के लिए आने वाले हो जो भी कैश में डेटा है वो दे दो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए डिफॉल्ट रिस्पॉन्स दे सकते हो कैश से, DEFAULT, डिफॉल्ट रिस्पॉन्स, RESPONSE फ्रॉम कैश। कैश मेमोरी लगा दो और उससे डेटा रीड करके यूजर को दे दो ताकि यूजर का एक्सपीरियंस बैड ना हो, ठीक है। ये करवा सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, और तुम आइसोलेशन करवा सकते हो पूरा पूरा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि अगर तुम्हारा कंटिन्यूअस फेलियर है, ठीक है, तो मेंटेनिटी रहती है पूरे ओवरऑल सिस्टम की। जैसे कि बल्क हेड पैटर्न अगर तुम यूज करते हो तो सिस्टम तुम्हारा पूरा आइसोलेट हो जाता है। ये एक पूरा पैटर्न है, एक अलग पूरा टॉपिक है, इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, एक बल्क हेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बल्क हेड सॉल्यूशन आइसोलेशन, ये क्या करता है, तुम्हारा जो भी फेल हुआ है उसको पूरा आइसोलेट कर देगा। जैसे कि हमारी यहाँ पे ये इन्वेंटरी फेल हुई थी, इसको आइसोलेट कर देगा। अब इसमें इसके पास कुछ जाएगा ही नहीं। जैसे कि कोरोना के टाइम पे हम सब आइसोलेट हो रहे थे कि एक कमरे में, ये वैसे ही आइसोलेट कर देगा, वहाँ कोई पहुंचेगा ही नहीं। तो सिस्टम को रिकवरी का टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। और वो फेलियर जो भी होगा वो अंदर रिक्वेस्ट नहीं जाएंगी उसकी। तो ये भी यूज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट आंसर होता है इन सब का, ये छठा, मतलब कि मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग तो तुम हर जगह घुसा सकते हो। इंटरव्यू में कुछ भी पूछता है ना, तो मॉनिटरिंग तो एक आंसर तुम्हारा हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कुछ भी याद नहीं आ रहा, मॉनिटरिंग से शुरू कर दो, TORING, मॉनिटरिंग, ठीक है। इसमें क्या यूज कर सकते हो, इसमें जैसे कि टूल्स हो गए, हमारे ग्राफना हो गया, ठीक है, GRAFNA, विजुअल VM, ये जावा में यूज होता है मेमोरी के लिए, हम कल भी डिस्कस करा था इसको, ग्राफना हो गया। इन सबको यूज कर सकते हो, ठीक है। लेटेंसी चेक कर सकते हो, लेटेंसी, LATENCY, लेटेंसी चेक कर सकते हो, अलर्ट सेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से तुम अपना जो सिस्टम है उसको रेजिलियंट बना सकते हो। तो जब भी कोई कम्युनिकेशन फेलियर होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही होता है, कम्युनिकेशन दो माइक्रो सर्विस के बीच में आ सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या आंसर बोलोगे, मैं टाइम सेट कर दूंगा, टाइम आउट सेट कर दूंगा कि इतने सेकंड के बाद मेरी, इसको तुम 30 सेकंड बोल सकते हो, 15 भी बोल सकते हो, ठीक है। रिसेंटली एक स्प्रिंग बूट का जो सेमिनार हुआ था, ये नेटफ्लिक्स वालों ने करवाया था, उन्होंने, उनका शायद 15 सेकंड है, जहाँ तक मेरे को याद नहीं है, गूगल करके देख लेना, 15 सेकंड है उनका टाइम। लेकिन हम सेफ साइड चलेंगे, 30 सेकंड बोलेंगे। रिट्राई लॉजिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और बार सर्किट ब्रेक पैटर्न ये बोलोगे तो वो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। सर्किट ब्रेक पैटर्न हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है इसके ऊपर, सर्किट ब्रेक पैटर्न के ऊपर, ठीक है। प्रिवेंट क्या करता है, रिपीटेटिव कॉल को प्रिवेंट करता है। फॉल बैक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक डिफॉल्ट सिस्टम लगा लो। फॉल बैक स्ट्रेटजी मतलब क्या, अगर फेल ही हो गया तो कैशे लगा लो, उसमें जो भी डिफॉल्ट वैल्यू वही प्रोवाइड करा दो। बल्क हेड आइसोलेशन, ये कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है ऊपर की तरह, सर्किट ब्रेक पैटर्न की तरह, ठीक है। बल्क हेड में क्या होगा, पूरा आइसोलेट कर देगा, सिस्टम के अंदर कोई कॉल ही नहीं जाने देगा, ठीक है। और मॉनिटरिंग करवा दो। मॉनिटरिंग कैसे करवाओगे, ग्राफना या विजुअल वीएम यूज करवा सकते हो, ठीक है। विजुअल वीएम के बारे में हमने कल भी शायद डिस्कस करा था, विजुअल वीएम के बारे में, हाँ ये देखो, विजुअल वीएम के बारे में हमने कल भी डिस्कस करा हुआ था। ये टूल्स जो होते हैं ना, ये जावा में यूज होते हैं, स्प्रिंग बूट एक्चुएटर, ये सब। ये आंसर जो होता है ना मॉनिटरिंग वाला, ये तो हर फेलियर है अगर, तो मॉनिटरिंग आंसर आएगा ही आएगा। कुछ याद नहीं आ रहा, मॉनिटरिंग का बोल दो,
स्टार्टिंग वहाँ से कर लो, फिर धीरे धीरे लॉजिक बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और दिमाग में उसका विजुअलाइजेशन करना शुरू करो, एक माइक्रो सर्विस फेल हो गई है, दूसरी को क्या करना है, ये सब तो आंसर इजीली मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे, रिसाइलेंस माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन के बीच में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अभी भी देखता हूँ बहुत से लोग हमारी वीडियो देखते हैं मतलब, लेकिन उसके बाद ये सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक हिट नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक हेयर लाइक और हिट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि उससे मेरे को पता चलता है कि इस टाइप का वीडियो कंटेंट बनाना है या कोई दूसरा लीड कोड की तरफ जाना है। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं उससे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना।